जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। जल के पार्ट 1 में आपको काफी हद तक बताया गया था कि आसुत जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि जल होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट के नाम क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में पढ़ा है, देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जल का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें कठोर जल के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भाई कठोर जल क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कठोर जल जो होता है या साबुन से झाग बहुत ही कम देता है। जैसे अगर आप साबुन लिए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उससे अपना हाथ धुल रहे हैं, यदि आप उसको कठोर जल से हाथ धुल रहे हैं अपना साबुन के साथ, तो वह जो साबुन है उस कठोर जल के साथ झाग बहुत ही कम देगा। ठीक है, क्या देगा? बहुत कम देगा। अब एक कठोर जल कौन कौन से होते हैं भैया? अब देखिए, आपको कठोर जल पता चल गया, तो कठोर जल कहाँ होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए, जो कठोर जल होता है वो तालाब में पाया जाता है, समुंदर में पाया जाता है, समुंदर नहीं समुद्र में पाया जाता है, तालाब और समुद्र में पाया जाता है। अब कठोर जल को हम देखेंगे कैसे? तो देखिए, जो कठोर जल होते हैं ना, आप एक जल ले लीजिए, कोई सा भी जल ले लीजिए भाई, पानी। तो पानी लेने के बाद ना आप उसमें एक हाथ कटोरा मिट्टी डाल दीजिए, उसको हिला दीजिए, वही आपका कठोर जल हो जाएगा। और उसमें आप साबुन से हाथ धोइए तो साबुन का से जो झाग निकलेगा बहुत ही कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि वह जो है कठोर जल है। क्लियर है कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, जो जो कठोर जल होता है, H2O तो होता ही है। क्या होता है? H2O तो होता ही है, साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम जब आपस में मिल जाते हैं तो वह कठोर जल कहलाता है। क्या होता है? अगर H2O तो होता ही है, पानी तो होता है भैया, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ अणु उसमें मिल जाते हैं, कुछ कण उसमें मिल जाते हैं, तो वही हमारा कठोर जल कहलाता है। और कठोर जल दो प्रकार के होते हैं। अब उसको देख लेते हैं हम लोग कैसे बनते हैं, दो प्रकार। तो देखिए, जो H2O है, यदि वो कैल्शियम या मैग्नीशियम से क्रिया करेगा, तो देखिए अगर कैल्शियम से कैल्शियम, देखिए इधर दो पार्ट में हम विभाजित किए हैं कि नहीं भाई? बिल्कुल किए हैं। यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा जो जल है, तो वह जो है स्थायी कठोरता कठोरता को दर्शाएगा, स्थायी कठोरता वाला जल हो जाएगा। अब स्थायी कठोरता क्या होता है? सॉरी, अस्थायी कठोरता वाला जल हो जाएगा। अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता अभी बाद में देख रहे हैं। तो देखिए, यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई जल क्रिया करता है तो वह अस्थायी कठोरता के फॉर्म में चला जाता है। और यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सल्फेट, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर कोई जल क्रिया करता है तो वह स्थायी कठोरता में चला जाता है। या फिर जो मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम सल्फेट है, इन दोनों में से किसी एक के साथ यदि कोई जल क्रिया करता है तो वह भी क्या हो जाता है? अस्थायी कठोरता वाले जल में चला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी जो कठोरता होती है वह स्थायी कठोरता हो जाती है। अब स्थायी क्या होती है और अस्थायी क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं हेडिंग आपको दिया हूं, हेडिंग नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि अस्थायी कठोरता क्या होती है, या फिर हम पढ़ने वाले हैं अस्थायी कठोरता के बारे में। तो ऑल अबाउट इसको अस्थायी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्थायी को कठोरता क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। कठोरता को मतलब यार सॉफ्ट। ठीक है, तो इंग्लिश को मारी गोली। देखिए इधर देखिए,
तो अस्थाई जो कठोरता है, अस्थाई कठोरता, यह जो होता है अस्थाई कठोरता, यह अधिक समय तक नहीं रहता है। जो अस्थाई कठोरता, देखिए अस्थाई से ही हमको पता चला है, मतलब इस ससुरा स्थाई नहीं रहता है। अगर आप मट्टी मिला दिए हैं तो धीरे धीरे जम के एकदम नीचे आ जाएगा, और जब मिट्टी मिलाए हैं तो वो कौन सी कठोरता के अंतर्गत आता है? आपका अस्थाई कठोरता के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी जो है आपकी तल में चली जाएगी और पानी ऊपर का साफ हो जाएगा। यही काम आपके तालाब में होता है। तो तालाब में क्या होता है, जो ऊपर वाला मिट्टी है पानी के ऊपर वो धीरे धीरे रिस कर नीचे चली जाती है और पानी हमारा साफ दिखाई देता है। तो वही भी कह रहे हैं कि स्थायी कठोरता अधिक समय तक नहीं रहती है। अस्थायी जो कठोरता है वह अधिक समय तक नहीं रहती है और आसानी से दूर हो जाती है। आसानी से दूर होने का मतलब, अगर आप, जैसे हम पानी को एग्जाम्पल दिए, पानी में आप मिट्टी डाल दिए और मिट्टी धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, वह जो है ज्यादा समय नहीं लेगी बैठने में, जल्दी ही वह नीचे बैठ जाएगी और आपका जो पानी होगा वो कठोरता, वो जो है ना अस्थायी कठोरता से निरुक्त हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसको साफ भी कर सकते हैं भैया। अगर आपका जो अस्थायी कठोरता का कोई भी जल हो और अगर वह साफ नहीं हो रहा है तो उसको हम साफ भी कर सकते हैं क्लार्क विधि द्वारा। क्लार्क विधि क्या होता है भी? बूझा चूना CaOH का होल्ट ऑइस से आप इसको क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं, या फिर उसको उबाल कर साफ करते हैं। जब आप उबालेंगे किसी अस्थायी कठोरता वाले जल को तो वह जल ऊपर की ओर क्या करेगा? एक सफेद सफेद परत जमा लेगा और उसी सफेद परत को उठा के फेंकिएगा और पानी को अपने अंदर गटक लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अस्थायी कठोरता। देखिए अस्थायी तो आपको मैं बताया, अब अस्थायी की बात आती है तो इसी का उल्टा सेम हो जाएगा। जो अस्थायी कठोरता होता है यह अधिक समय तक होता है, मतलब अस्थायी रहता है सूत्र। अस्थायी का मतलब होता है अधिक समय तक रहेगा, चाहे वो जितना भी समय तक रहे। सीधा रोशनी हमारे यहाँ आ रही, ठीक है। तो देखिए जो अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता वह जो होती है अधिक समय तक रहती है, और इसका अगर हम निवारण करना चाहे, मतलब ये अस्थायी कठोरता को हटाना चाहे तो परम्यूटेट विधि द्वारा हटा सकते हैं, जो कि आपका जियोलाइट विधि द्वारा हम कह सकते हैं, जियोलाइट नामक पदार्थ द्वारा हटा सकते हैं। इसका फॉर्मूला यही है, देखिए इतना बड़ा सत्रह फॉर्मूला होता है Al2Si2O8X H2O। अब भाई X H2O क्या है? तो देखिए इसमें अज्ञात जल होता है, जल की कोई मात्रा नहीं होती, कितना भी हो सकता है, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, मतलब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यक्स लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं? कठोर जल क्या होता है, इसके जो प्रकार हैं ये भी समझ में आया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो इसका मात्रक होता है ppm होता है, इसको आपको मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि इसका जो मात्रक होता है ppm होता है। ppm का फुल फॉर्म जो होता है पार्टिकल पर मिलियन होता है, और देख लेते हैं mg प्रति लीटर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको जल का जो टॉपिक है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर।